हाय एवरीवन, माय नेम इज यूसुफ दोस्त। यार आज हम बात करने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो यार हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है। आप जब एक एल्गोरिदम लिखते हो और वहां पर मतलब जो स्पेस आपका लगता है, ठीक है, वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी माने जाते हैं। लेट्स से यहाँ पर क्या बोल रखा है, इट इज मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम। ठीक है, आपको एक एल्गोरिदम लिखने के लिए जितना स्पेस चाहिए वो आपका है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो चलो यार ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या है, अगर आपको वेक्टर को बारे में अगर पता नहीं है तो आई होप आपने ये डीएसए सीरीज पढ़ने से पहले आपने जो आपका जो सी प्लस प्लस अपनी नॉलेज जो कवर है वहाँ पर सी प्लस प्लस एचटीएल एक टॉपिक होता है, आपने वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया होगा। अगर वो वाला टॉपिक आपने कवर नहीं किया होगा तो जाओ इस चैनल पे, आपको वो सी प्लस प्लस कोर्स मिल जाएगा, आप उसको पूरा का पूरा फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से वो सी प्लस प्लस टॉपिक जितना भी टॉपिक होता है वो कवर मैंने कर लिया वहाँ पर। ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो यहाँ देखो बेसिकली मैंने क्या बोला, आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आपको एक एल्गोरिदम को लिखने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम को आपको जितना स्पेस चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यही करना चाह रहा हूँ कि एक नंबर कितना बार ऑकर हो रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर वन यहाँ पर देखो 1 बार ही ऑकर हो रहा है। ठीक है, अगर आप 2 को कंसिडर करते हो 2 आपका 2 टाइम ऑकर हो रहा है। इफ यू कंसिडर 4 आपका 2 टाइम ऑकर हो रहा है। ठीक है ना, तो हमें पता करना है वो कितना बार वो ऑकर हो रहा है। ठीक है, हमें ही फाइंड करना है। तो हमारा प्रॉब्लम ये हो गया, हमें यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, यहाँ पर मैंने मैप यूज किया है ना। यहाँ पर मैंने एक मैप यूज किया। तो बेसिकली ये मैप जो होगा वो n साइज का है। ठीक है ना, बेसिकली क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि देखो बेसिकली आपका जो ये जो मैप है, अपने इंट पहला जो है आपका की और दूसरा होता है आपका वैल्यू। अगर आपने मैप पढ़ा नहीं है तो को टेंशन मत करो कि भाई क्या है मैप, टेंशन मत करो। हमारा टॉपिक है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हमें अचीव यहाँ से करना है क्या है कि कैसा स्पेस बिहेव करता है। ठीक है, बस हमें यही अचीव करना है और ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मेन टॉपिक मेन मुद्दे पे आपको आना पड़ेगा। ओके, सो चलो, तो बेसिकली यही है। तो बेसिकली यहाँ देखो मैंने क्या किया कि एक वेक्टर एक मैप के अंदर वो पूरा का पूरा थिंग मैंने यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक लूप लगाया जो एन तक जाता है और यहाँ पर जस्ट मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, आपको यार जो ऑकरेंस वाला पार्ट होता है, मतलब जो वैल्यू वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जस्ट मैंने प्लस प्लस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट जो प्लस प्लस वाला पार्ट होता है वो ये वाला बढ़ता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हम जो मैप यूज कर रहे हैं वो है एन साइज का, है ना। देखो यहाँ पर जो एन टाइम चल रहा है और ये बारी बारी से उसको प्लस प्लस करते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ आपका क्या होगा, बेसिकली आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी माना जाएगा वो होगा आपका ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, आप कुछ ऐसा बोल दो कि हाँ भाई हमारे पास एन स्पेस लग रहा है यहाँ। ठीक है ना, देखो अगर आप एन यहाँ पर बड़ा नंबर मानते हो, कुछ भी बड़ा नंबर मान लो, ठीक है, तो आपका ये स्पेस भी उतना ही लग रहा है। ठीक है, तो आपका जो स्पेस होगा वो भी आपका ओ ऑफ एन होने वाला है। तो आप कुछ ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मान लो मेरा ये है। सो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ बेसिकली जो कोड है ये हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस वाला होता है, जो डीपीबी में पढ़ाऊंगा, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने आई होप आपने अगर मेरा जो क्या सब्जेक्ट है अगर उस वाला वीडियो देखा तो वहां पर एक डायनामिक प्रोग्रामिंग टॉपिक होता है। तो कोड में मत ध्यान देना, बस ध्यान दो जिसको आप अचीव करने आए हो इस वीडियो में। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो बेसिकली देखो जो S1 है इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखा और S2 के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखा, और जो n है बेसिकली S1 का साइज ले रहा है और आपका जो m है बेसिकली वो क्या हो रहा है आपका, वो आपका वो S2 का साइज ले रहा है। और यहाँ पर देखो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बताया आपको, आई होप पता नहीं है आपको, तो S1 और S2 के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस हमें अगर बाहर करना है तो उसके लिए मुझे मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक 2D एरे लिया हुआ है बेसिकली जो है DP, और बेसिकली एक फॉर लूप के अंदर इनर एक और फॉर लूप है, और अब मैंने यहाँ पर कुछ भी काम किया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर मैं बताऊं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है तो बेसिकली आप इजीली बताओगे हाँ यहाँ पर आपका जो n रो हो रहा है और m आपका कॉलम हो रहा है, तो बेसिकली इसका जो स्पेस होने वाला है वो होगा n इंटू में m, यस और नॉट, n इंटू में m। ठीक है, तो अगर n और m अगर इक्वल हो, अगर n और m इक्वल मान लो कि m की वैल्यू n के इक्वल हो, तो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ ऑब्वियसली n इंटू में n, तो ऑब्वियसली आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना स्पेस लग रहा है, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता होगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सच कुछ फंडा नहीं है, आपको इजीली निकालने आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं जो ऑलरेडी आपने अगले वीडियो पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली देखो यार ये n टाइम ले रहा है और ये आपका m टाइम ले रहा है, तो बेसिकली n इंटू में m। ठीक है ना, तो आपका अगर
मान लो m की वैल्यू n का इक्वल है, तो ये आपका स्पेस कॉम्प्लेक्स सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n स्क्वायर में चलने वाला है। ठीक है, तो आप इजीली इसे ऐसा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, ऐसा कुछ था नहीं, तो इसको मैंने अगले वीडियो में खत्म करना चाहिए था, मैंने इस वीडियो में ले लिया। ठीक है, ओके, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंक लिस्ट। ओके यार, तो बेसिकली मेरा अगर ये वाला टॉपिक अगर देखते हो तो बेसिकली आपका टाइम एंड स्पेस हमने कवर कर लिया, और अभी हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन इन डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, प्रायोरिटी क्यू क्या है, पूरा का पूरा हम कवर करने वाले अगले वीडियो में। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट ये भी 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर हो जाएगा आपका जो दूसरा टॉपिक है। उसके बाद हमारे मेन टॉपिक आने वाला है वो है लिंक लिस्ट। ठीक है, जो बेसिकली हम 25 वीडियो आने वाला है लिंक लिस्ट के। ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन इन डेटा स्ट्रक्चर।